Hello students, welcome to Kaka series of Enlightened IS Academy. As you know that we are discussing important daily current affairs of Chhattisgarh in the form of question answer. In this sequence, this is Kaka 004. So let's start. Our first question. Question number 1. Albendazole medicine is used for the treatment of which of the following disease? Option A, anemia. ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी टेपवर्म। जो एल्बेंडाजोल मेडिसिन है वो कौन सी डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टेपवर्म। आइए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। These medicines are distributed to the children of age between 1 to 19 years under the National Deworming Program. ये जो मेडिसिन है ये 1 से 19 साल तक के बच्चों को दिया जाता है नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम के तहत। The National Deworming Day is observed in all states and union territories on February 10 every year, with a mop-up day on February 15. जो नेशनल डीवर्मिंग डे है ये सारे स्टेट्स में, इंडियन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ में 10 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर किसी कारणवश ये 10 फेब को ना हो तो 15 फेब को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। Some states also conduct a biannual round on August 10 depending on the worm prevalence in their state. अगर worm prevalence ज़्यादा हो जाए उनके states में तो ये अगस्त 10 को भी सेलिब्रेट करते हैं एज अ biannual राउंड। तो इसे याद रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Letter of intent for research in rice is signed between 1. Government of Chhattisgarh, 2. Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalay Raipur, 3. Svalbard, Norway, 4. International Rice Research Institute, Manila, Philippines. Select the correct option. जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है रिसर्च इन राइस के लिए वो किसके बीच में साइन हुआ है, कौन कौन इसे साइन किए हैं, इसके लिए एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1, 2 and 4 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 and 3 ओनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ है उसने और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ये दोनों मिलकर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के साथ में ये एग्रीमेंट को साइन किए हैं रिसर्च इन राइस के लिए। चलिए इसके डिटेल्स में आते हैं। Scientists and researchers in Chhattisgarh will now have access to research and investigation facilities at the International Research Institute in Manila. जो छत्तीसगढ़ के साइंटिस्ट हैं एंड रिसर्चर्स हैं उन्हें भी अब मौका मिलेगा कि वो अपने रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन को इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में जाके कर सकें। अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट लेटर ऑफ इंटेंट हैज़ बीन साइन इन दिस रिगार्ड बिटवीन द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, द इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर एंड द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मनीला। इन तीनों ने मिलके ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को साइन किया है ताकि और भी रिसर्च वर्क कर सकें राइस में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, मनीला में। और मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है, इसे याद रखिएगा।
It is worth mentioning that the agreement was signed in the presence of Agriculture Production Commissioner Dr. कमलप्रीत सिंह। छत्तीसगढ़ के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हैं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन किया है उनके साथ में। इसे याद रखिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑन विच डे भूमकाल दिवस इज सेलिब्रेटेड? भूमकाल दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 8 फरवरी, ऑप्शन बी 9 फरवरी, ऑप्शन सी 10 फरवरी, ऑप्शन डी 11 फरवरी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। 10 फरवरी को भूमकाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसके डिटेल्स को देखते हैं। द भूमकाल रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 10th February 1910 अगेंस्ट द ब्रिटिश रेजिम अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्टियर गुंडाधुर। ये जो भूमकाल रिवोल्ट है वो 10 फरवरी 1910 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मार्टियर गुंडाधुर के द्वारा किया गया था। किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किया गया था। द रिबेलियन वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फॉर द ट्राइबल्स जल, जंगल और ज़मीन, वाटर, फॉरेस्ट एंड लैंड। ये जो रिवॉल्ट हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट किया गया था, ट्राइबलों के द्वारा उनके जंगल, जल और ज़मीन के लिए। ट्राइबल लीडर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेजिंग दिस प्रोटेस्ट एंड सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। जो ट्राइबल लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था इस प्रोटेस्ट में और अपने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था अपने हक की लड़ाई के लिए। इन द भूमकाल रिबेलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ अमर शहीद गुंडाधुर, द ट्राइबल्स फॉट स्टैंचुअली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज। जो भूमकाल रिवोल्ट के जो लीडर हैं अमर शहीद गुंडाधुर, उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फॉट लड़ाई किया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। कम रिसोर्सेस होते हुए भी काफ़ी बहादुरी के साथ वो लड़े थे इस रिवोल्ट में। इन हिज मेमोरी द लोकल पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ स्पेशली द एंशियंट दंडकारण्य रीजन सेलिब्रेट भूमकाल दिवस एवरी ईयर। उनकी याद में जो छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के रीजन के जो लोग हैं वो भूमकाल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं हर साल 10 फरवरी को। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 79th महंत राजा सर्वेश्वर दास ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रायपुर, ऑप्शन बी दिग्विजय इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम न्यू दिल्ली। जो 79th ऑर्डर का महंत राजा सर्वेश्वर दास ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट हुआ है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिग्विजय इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव। चलिए इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। राजा सर्वेश्वर दास ऑल इंडिया हॉकी चैम्पियनशिप है वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ है दिग्विजय इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में, जहां पे इस टूर्नामेंट में साई सुंदरगढ़ डिफीटेड स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ टू रजिस्टर देयर सेकेंड विन इन द 79th महंत राजा सर्वेश्वर दास ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट। जो साई सुंदर टीम थी उन्होंने स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ को डिफीट करके अपनी जीत इस
टूर्नामेंट में दर्ज करवाई। ये जीत उनकी दूसरी जीत थी इस ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में। In the second one-sided match, North and South Railway Allahabad defeated Naval Tata Academy Jamshedpur by 6-3 गोल। जो नॉर्थ एंड साउथ रेलवे इलाहाबाद है उन्होंने नवल टाटा एकेडमी जमशेदपुर को डिफीट करके 6-3 गोल से जीत दर्ज करवाई। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching this video. Do like, share and subscribe to our YouTube channel.